हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो इस प्लेलिस्ट की ये 7th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो फंक्शन की, जिसका नाम है लुकअप फंक्शन एंड एक्स मैच फंक्शन। लुकअप फंक्शन लुकअप सीरीज का मैं कहूंगा कि सबसे पुराना फंक्शन है। मींस वी लुकअप एच लुकअप से पहले ये फंक्शन क्रिएट हुआ था, जिसको आज मैं भी यहाँ पे करने वाला हूँ। और दूसरा एक फंक्शन जो है एक्स मैच, वो मैच का अपडेटेड वर्जन कह सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लुकअप फंक्शन से। पहला, एक मेरे पास यहाँ पर एक टेबल गिवन है और जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी है और मुझे बोनस, एनुअल बोनस परसेंटेज निकालना है, जिसकी टेबल रिलेटेड टेबल ये है। ठीक है, तो मुझे सैलरी के अकॉर्डिंग बोनस यहाँ पर देना है। तो इसको हम अगर लुकअप फंक्शन से करें तो कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, लुकअप फंक्शन के पहले सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। लुकअप फंक्शन के तीन सिंटेक्स है, सॉरी तीन पैरामीटर हैं। पहला है लुकअप वैल्यू, दूसरा है लुकअप वेक्टर और तीसरा है रिजल्ट वेक्टर। लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर को आप लुकअप एरे और रिजल्ट एरे की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन। सबसे पहले आपने लगाना है लुकअप। लुकअप फंक्शन लगाया, उसके बाद लुकअप वैल्यू। वैल्यू हमारे पास सैलरी है तो हमने सैलरी को ले लिया। कॉलम को फ्रीज करेंगे बिकॉज हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो वर्टिकल मूव करेगा, तो हमने कॉलम को फ्रीज करा। अब लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर मीन्स जहां पर आपका लुकअप वैल्यू फॉल करता है जिस कॉलम में, तो मैंने ये ले लिया। पूरा एरिया ले लेंगे और इसको हम फ्रीज कर देंगे। एंड आफ्टर दैट रिजल्ट वेक्टर, जहां पर आपका आउटपुट फॉल करता है जिस कॉलम में, तो हमने ये वाला कॉलम ले लिया, हमें परसेंटेज क्योंकि कैलकुलेट करनी है। फ्रीज किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आपके पास आ गया 53042 का 5%। क्यों? क्योंकि हाँ, 40,000 से और 54,999 के बीच में आपका 5% फॉल करता है, इसलिए इसका परसेंटेज 5% आया। अब ड्रैग करते तो ये बाकी सबका भी ले आएगा। एक चीज जो लुकअप फंक्शन में आप सबको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप लुकअप वेक्टर जो है इसका, अगर वो सॉर्ट है तब तो आपका लुकअप फंक्शन सही वर्क करेगा। बट अगर ये लुकअप वेक्टर सॉर्ट नहीं है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जैसा होता है, तो अगर सॉर्ट नहीं है मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो आपका इस केस में गलत आएगा। ठीक है, आंसर देखिए अभी यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल सॉर्ट है तो इसने करेक्ट दिया है जो भी आउटपुट दिया। बट एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें मैंने लुकअप वैल्यू मेरी सॉर्ट नहीं है, लुकअप वैल्यू सॉरी लुकअप वेक्टर मेरा सॉर्ट नहीं है लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंडमली एम्प्लॉय नेम फेच किया है, मतलब एंटर किया है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर नॉर्मल लुकअप लगाता हूं तो ये कैसा रिस्पॉन्स करेगा आप देखिए। पहले इक्वल्स टू लुकअप, ये मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, मैंने कॉलम को फ्रीज किया, कॉमा लुकअप वेक्टर, ये मेरा लुकअप वेक्टर हो गया B6 से B21, कॉमा रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर आपका एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, एक चीज और, लुकअप की जो खासियत है, लुकअप वी लुकअप और एच लुकअप की तरह एक फिक्स पोजीशन पे वर्क नहीं करता। लुकअप राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट दोनों काम करता है। तो अभी मेरे को, क्योंकि राइट से लेफ्ट मेरा आउटपुट में एक्चुअली मेरा राइट साइड पे है लुकअप वैल्यू के, तो सॉरी लेफ्ट साइड पे है, तो ये भी निकाल के दे देगा। लेकिन इसका एक ही कंडीशन है कि डेटा सॉर्ट होना चाहिए। एनीवे आपको पहले दिखाते हैं कि अगर सॉर्ट नहीं हुआ तो ये क्या देगा। मैंने एंटर किया और मेरे पास पुनीत की आईडी आ गई 203292 और मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो आपने देखा कि गुरप्रीत में तो हैशटैग NAR आ गया और जो पुनीत की ईमेल एम्प्लॉय आईडी है वो चेक कर लेते हैं डेटा में। पुनीत पुनीत की एम्प्लॉय आईडी 203284 है। अब क्योंकि ये डेटा लुकअप वेक्टर का डेटा सॉर्ट नहीं था, इसलिए ये इसने गलत आउटपुट दे दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉर्ट कर देते हैं तो हमारा ये सही आउटपुट देगा। तो मैं इस कॉलम पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सॉर्ट का ऑप्शन आता है, A to Z में मैंने इसको सॉर्ट कर दिया, ये आशीष से लेकर रोहित तक। ओके, सॉर्ट करने के बाद देखते हैं आउटपुट 203284। पुनीत का आउटपुट है 203284 और गुरप्रीत का चेक कर लेते हैं 203288। गुरप्रीत का 203288, तो गुरप्रीत का 203288, मतलब सॉर्ट करना मस्ट है। अगर सॉर्ट रहेगा आपका लुकअप वेक्टर तो लुकअप वैल्यू सही आंसर देगा। और थोड़ा सा एडवांस भी है क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों वर्क करता है, लेकिन एक ही कंडीशन है, आपका लुकअप वेक्टर सॉर्ट होना चाहिए। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा लुकअप वैल्यू का, लुकअप फंक्शन का। चलते हैं दूसरे फंक्शन पे जो कि है XM1 मीन्स एक्स मैच का पहला एग्जाम्पल। तो एक्स मैच और मैच में क्या डिफरेंस है,
एक ही डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल पैरामीटर है, ठीक है, बाकी मैच की तरह ही बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिख रखा है लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच मोड, सर्च मोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सर्च मोड दिया है वो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर है एक्स मैच के अंदर, ठीक है। छोटा सा डेटा प्रिपेयर किया है समझने के लिए कि एक्स मैच के सारे पैरामीटर कैसे काम करते हैं। तो सेल्स रैप रीजन सेल्स अमाउंट है, ये छोटा सा टेबल है, और मुझे फाइंडिंग क्या करनी है, मुझे पोजीशन ऑफ मनजिंदर पहले निकालना है। मनजिंदर की पोजीशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू एक्स मैच, ठीक है, लुकअप वैल्यू दिस मनजिंदर, फ्रीज नहीं भी करेंगे चलेगा क्योंकि अभी डेटा ड्रैग नहीं कर रहे हम। लुकअप एरे, मनजिंदर जिस कॉलम में फॉल करता है उसकी रेंज ले लेंगे, इसको भी फ्रीज नहीं करते हैं, कॉमा 0 फॉर आपका एग्जैक्ट मैच। अभी हम एग्जैक्ट मैच पे ही चलेंगे, पहला फंक्शन हम एग्जैक्ट मैच पे करते हैं, तो मैं यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। एक्स मैच के अंदर शुरू के 2 पैरामीटर तो मैंडेटरी है, बाद के 2 पैरामीटर ऑप्शनल है। तो अभी हम चौथे पैरामीटर पे जाएंगे ही नहीं, हम यहीं पे क्लोज कर देंगे कि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, मनजिंदर की पोजीशन चाहिए। एंटर किया, मेरे पास 5 आ गया। 5 कैसे आया, अगर आप सेल्स रैप से एरे को सिलेक्ट करते हो तो सेल्स रैप आपका फर्स्ट रो, कुलदीप सेकंड, जसपाल थर्ड, गुरविंदर फोर्थ एंड मनजिंदर फिफ्थ। तो आंसर मेरा 5 आ गया, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो ये तो था एक्स लुक, ये तो बिल्कुल एक्स मैच जैसा ही था। तो अभी हम बाकी पैरामीटर्स को देखते हैं और फिर देखते हैं कि एक्स मैच में क्या नया क्या है, ठीक है। तो अभी फिलहाल दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे पोजीशन ऑफ 65,000 चाहिए, तो 65,000 तो मेरे पास कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इस फंक्शन को मैंने यहां पर इस तरह से लिखा है कि अगर 65 नहीं है तो इक्वल टू और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम अगर फाइंड करना है तो आप एक्स मैच को कैसे लगाएंगे, और इक्वल टू नेक्स्ट लार्जर आइटम फाइंड करना है तो आप एक्स मैच को कैसे लगाएंगे, क्योंकि 65 तो आउटडन तो है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो एक्स मैच लगाया मैंने, लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे, अमाउंट का है तो मैंने यही ले लिया, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे है एक्स मैच में एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, उसके लिए आपको -1 लेना पड़ेगा, तो हम -1 ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर 3 आया। अब 3 इसने किस बेस पे दिया, चेक कर लेते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव 1 2 3, तो मतलब ये वाला अमाउंट की पोजीशन दी, तो इक्वल टू या तो 65,000 के इक्वल होगा या नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, मतलब 65 से नीचे अगर कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी पोजीशन दे देगा। तो 63 यहाँ पर है 65 से नीचे, और चेक कर लेते हैं 43 62 62 68 ज्यादा हो जाएगा 60, हाँ तो फिर सही लेकर आ रहा है क्योंकि 63 ही 65 से नेक्स्ट स्मॉलर आइटम है, इक्वल टू तो मिला नहीं तो उसने नेक्स्ट स्मॉलर आइटम आपको दे दिया उसकी पोजीशन, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ 65,000, ठीक है। तो या तो इसकी पोजीशन मिलेगा या फिर नेक्स्ट लार्जर आइटम, ठीक है। अब नेक्स्ट लार्जर आइटम अगर मैं डेटा को एक बार, क्योंकि मैंने चेक कर चुका हूँ, तो 68,000 की मुझे एक्चुअली वैल्यू मिलनी चाहिए मुझे, ठीक है। देखते हैं, एक्स मैच, लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे, कॉमा, अगर आपको एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम चाहिए तो 1 ले लेंगे आप, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर, तो आपके पास 6 ऐसा आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट, पोजीशन ऑफ जसपाल, मुझे जसपाल की पोजीशन चाहिए। अब जसपाल मेरे पास 1 है 2 है, तो ये जो अभी मैं जिस पे वर्क करूंगा, इस वाले क्राइटेरिया कंडीशन पे, ये एक्स मैच का एक जो एडिशनल पैरामीटर है जो कि मैच में नहीं है उस पे वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स मैच लगाते हैं, लुकअप वैल्यू जसपाल, कॉमा, लुकअप एरे, ये आपका नाम आ गया, ठीक है, B6 से B13, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच ले लेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप क्या लेंगे, कॉमा 0 एंड देन कॉमा। अब आपको पूछ रहा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट और लास्ट टू फर्स्ट, जो कि मैच फंक्शन में ये पार्ट पैरामीटर नहीं है, ठीक है। ये एक्स लुकअप से एक्चुअली लिया गया है पैरामीटर। तो यहाँ पर आपको जैसे अगर नीचे वाले जसपाल के लिए चाहिए तो ऑब्वियस आप लास्ट टू फर्स्ट करेंगे, तो लास्ट टू फर्स्ट के लिए आपको क्या करना है, -1 लेना है, तो -1 ब्रैकेट क्लोज एंड। तो यहाँ पर मुझे क्या मिली पोजीशन, 8 क्यों मिली, क्योंकि मैंने हेडर से लिया था, तो इसकी पोजीशन इस वाले जसपाल की 8th नंबर पे, ठीक है। आई होप एक्स मैच की ये जो पैरामीटर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी इस एग्जाम्पल में वो क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं इसके थोड़े से एडिशनल एग्जाम्पल पे, एडवांस एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर एक डेटा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, ब्रांच का, और इस एग्जाम्पल में मैं
ये दिखाना चाहता हूं बेसिकली कि क्या आप एक्स मैच को यूज कर सकते हो इंडेक्स के साथ। मतलब जैसे नॉर्मली हम इंडेक्स विद मैच करते हैं, तो क्या हम एक्स मैच को इंडेक्स के साथ यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें एक तो एडिशनल पैरामीटर भी है, प्लस अगर उसको नहीं देते हैं, नहीं यूज करते हैं, तो ये हमारा नॉर्मल एक्स मैच मैच की तरह भी काम कर सकता है। तो इसलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दूंगा कि मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेस पर सैलरी, एम्प्लॉय नेम एंड ब्रांच निकालनी है। ठीक है, तो अगर मुझे ये एक्स मैच से निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो पहले मैं एक्स मैच को आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग लगाऊंगा एंड देन एक साथ लगाएंगे इंडेक्स के साथ। तो पहले एक्स मैच लगाया मैंने। लुकअप वैल्यू क्या है? हमें इस एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको फ्रीज कर देते हैं, कॉमा लुकअप एरे। लुकअप एरे क्या? एम्प्लॉय आईडी लिया है तो मेरा लुकअप एरे भी यही होगा, C4 से C20। फ्रीज कर देंगे, कॉमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, एंटर। तो मुझे 203283 हेडर से कैलकुलेट मैंने किया था रेंज को अपनी, तो मेरा 835 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब एक और यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो मुझे यहीं पे कॉमा डाल के लगाना है, लेकिन फिर आपको आउटपुट फाइनल में ही पता लगेगा। तो यहाँ पर आप एक्स मैच लोगे, सैलरी ले रहे हो, क्योंकि सैलरी की भी तो पोजीशन को फाइंड करोगे कॉलम के लिए, है ना, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए एक तरह का। तो सैलरी आपका वैसे हमें थर्ड पोजीशन पे है, तो चेक करते हैं फॉर्मूला लेकर आता है कि नहीं। तो रो को लॉक करेंगे, बिकॉज जितनी भी ऊपर की लुकअप वैल्यू है, सैलरी, एम्प्लॉय नेम, ब्रांच, सारी सबका रो एक ही है, तो मीन्स हॉरिजॉन्टल मूव हो रही है। हॉरिजॉन्टल में आप रो को लॉक करते हो। लुकअप एरे, लुकअप एरे में मीन्स दिस वैल्यू। ठीक है, C4 से F4, कॉमा 0, ब्रैकेट कर क्लोज, 3, मतलब 5 और 3। तो आपको ये दोनों फंक्शन एक साथ यूज करने हैं इंडेक्स के साथ, सो दैट आपको एक बार में डायनेमिकली पूरे एम्प्लॉय आईडीज का सैलरी भी आ जाए, एम्प्लॉय नेम भी आ जाए, ब्रांच भी आ जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस पूरे फॉर्मूले को इक्वल टू उसके बाद का जो भी फॉर्मूला है उसको कॉपी कर लेंगे। स्किप करा मैंने, डिलीट कर दिया इसको, और जहां 5 था वहां पर आया मैं, कॉमा डाला, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल V। ठीक है, और अब इसके आगे मैंने इंडेक्स लगाना है, एरे। एरे के लिए आपने पूरी रेंज ले ली। ठीक है, C4 से F20, फ्रीज कर दिया, कॉमा, और ये मैच मेरा रो नंबर के लिए काम करेगा, ये एक्स मैच मेरा कॉलम नंबर के लिए काम करेगा। लास्ट में आपने ब्रैकेट क्लिक किया और एंटर। तो 64708, 647, ये आगे सैलरी बिल्कुल परफेक्ट, और कंट्रोल D, कंट्रोल R। आई होप ये एग्जांपल आपका इंडेक्स एक्स मैच वाला क्लियर हो गया। मींस हम एक्स मैच को भी इंडेक्स के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स वाला फॉर्मूला अभी नहीं समझ में आया तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंडेक्स मैच वाली वीडियो का लिंक दे रखा है, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब आपको इंडेक्स क्लियर हो जाएगा, और फिर शायद आप इंडेक्स मैच के इस एग्जाम्पल को समझ पाएंगे कि इंडेक्स बेसिकली कैसे वर्क करता है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक डेटा प्रिपेयर किया है, और डेटा कुछ इस तरह से है कि एक कंपनी है जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, दिल्ली एंड मुंबई। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सिर्फ दिल्ली की मीटिंग अटेंड करी, कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने सिर्फ मुंबई की मीटिंग अटेंड करी, बट कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दिल्ली और मुंबई दोनों की मीटिंग अटेंड करी। तो इसको हम कैसे करेंगे? मतलब हम क्या चाहते हैं बेसिकली, हमें ऐसा चाहिए कि अगर मेरा कुलदीप, सपोज कुलदीप अगर मेरा दोनों मीटिंग अटेंड करता है, मतलब दोनों लोकेशन की, तो मुझे इस कुलदीप के सामने यहाँ पे लिखा आ जाए अटेंडेड बोथ मीटिंग, और इसी तरह से इस कॉलम में जितने भी इंप्लॉयज हैं उनके सामने आ जाए, लिखा आ जाए कि अटेंडेड बोथ मीटिंग, ऐसा कोई भी नाम जो इस टेबल में भी फॉल करता है। तो ठीक है, ऐसा कुछ मुझे करना है। तो इसको हम एक्स मैच से कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो पहले आपको पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स मैच लगाना है, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू आप एक नहीं लोगे, पूरी रेंज को लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक साथ यहाँ पर अप्लाई करना है, इसलिए मैंने पूरा एरिया लिया था। तो C5 से C11 लिया, इसको आपने फ्रीज कर देना, कॉमा लुकअप एरे जो कि है D5 से D11, इसको भी फ्रीज कर दिया और ब्रैकेट क्लोज, यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब एंटर नहीं मारना है आपको। अगर आपको ये चेक करना है कि ये फॉर्मूला कैसा रिस्पॉन्स करेगा, तो आप इसको सेलेक्ट करके F9 करोगे तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 7 आ रहा है, मीन्स कुलदीप, जो ये है कुलदीप, इसका यहाँ इस वाले कॉलम के 3 से मैच कर रहा है, मतलब ये कुलदीप 3rd पोजीशन पे है यहाँ पर, और ये जो गुरविंदर है ये 7th पोजीशन पे, इसलिए 7th दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ये तो हमें पता लग गया 3 और 7 के आने की वजह से
कि हमारे कुछ मैचिंग वैल्यूज है, ठीक है, उनकी पोजीशन उसने लाके दे दी। बेसिकली एक्स मैच पोजीशन देता है तो उसने पोजीशन लाके दे दी। अब हमें इस तरह से तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस नंबर लगाएंगे। इस नंबर लगाने से क्या होगा, हम इस नंबर में ये बोलेंगे कि जितने भी नंबर हैं, मीन जितने भी नंबर है वो ट्रू हो जाए और जितने भी एरर है वो फॉल्स हो जाए। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे और अभी भी एंटर नहीं मारना क्योंकि अभी भी फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको अब चेक करेंगे तो F9 करेंगे मतलब, तो आपको देखेंगे जहां जहां नंबर आ रहा था वहां पहले अब ट्रू आ रहा है और बाकी जगह फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स तो आ गया। अब ट्रू एंड फॉल्स पे आपको क्या चाहिए, तो यहां पर हम चाहते हैं इफ लगा दें, और इफ में हमने बोला कि अगर इस फंक्शन को लगाने के बाद ट्रू आ रहा है तो ट्रू की जगह हमें चाहिए अटेंडेड बोथ मीटिंग एल्स डबल कोट क्लोज कॉमा डबल कोट ओपन डबल कोट। मतलब अगर अटेंडेड बोथ मीटिंग, मतलब अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो अटेंडेड बोथ मीटिंग आ जाए, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। तो ब्लैंक के लिए हमने डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज किया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि ये कैरे फंक्शन है और हमने रेंज सेलेक्ट करके तो हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कुलदीप एंड गुरविंदर के सामने लिखा हुआ आ रहा है अटेंडेड बोथ मीटिंग और बाकी सबके लिए ब्लैंक। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो दो, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे कुछ आपको चेक करके कंपेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लुकअप फंक्शन एंड एक्स मैच फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा और आप मैच फंक्शन की जगह एक्स मैच को भी यूज कर सकते हैं इंडेक्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग विद सिट्स।